फ्रेंड्स, कमाई ट्रेडिंग के आज के नए एपिसोड में मैं मनीष कुमार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज का जो टॉपिक है हम लोग इसको क्वेश्चन आंसर के तौर पे लेंगे। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन एंड आंसर्स। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कुछ स्ट्रेटजीज़ को लेके और आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया, तो इसी का एनालिसिस और सॉल्यूशन मैं आज वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर कोई चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट मनी कंसेप्ट की सारी स्ट्रेटजीज़ और सारी पढ़ाई आपको यहीं पर मिलती है, इसी चैनल पे मिलती है। ये मेरा चैनल है कमाई ट्रेडिंग के नाम से। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक केवल यहाँ से डिस्क्रिप्शन से लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक है। क्योंकि कमाई ट्रेडिंग के नाम से बहुत सारे लोगों ने फेक चैनल बना रखा है, तो आप किसी भी तरह अगर सर्च करके जाएंगे तो गलत जगह पहुँच सकते हैं और हो सकता है कि आप किसी स्कैम का शिकार हो सकते हैं। इवन कि आपको फेसबुक पे भी जाना है तो वहाँ पे 5-6 चैनल पेजेस बने हुए हैं फेसबुक के नाम से। तो ये मेरा फेसबुक का इंटरफेस है, 5.1 के फॉलोअर्स है तकरीबन यहाँ पर। तो आप सही जगह पर आएँ और इसी तरीके से आप सही मुझ तक पहुँच पाएंगे। यहाँ पर भी मैं मैसेंजर से लोगों के कांटेक्ट में रहता हूँ। आप अपने सवाल कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं, या यूट्यूब के किसी भी वीडियो पे आप कमेंट करेंगे तो कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपको जवाब मैं दे सकूँ। तो आज क्वेश्चन आंसर्स मेरे कुछ हैंड होल्ड मेंटरशिप के भी कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको कुछ डाउट था और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था। आप लोगों के रेगुलर ईमेल्स भी मेरे पास आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जिन्होंने ईमेल किया है आई होप कि सबको रिप्लाई मिल रहा होगा टाइम टू टाइम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म ले लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग निफ्टी का चार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। आज मैंने कुछ मार्केट स्टार्ट होने के पहले निफ्टी के लेवल्स भी दिए थे, तो देखते हैं क्या वो लेवल्स हमारे काम के हुए, आज आए या नहीं आए। तो यहाँ पर मैं डे का चार्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने डे का चार्ट सिलेक्ट कर लिया और इसको रिप्ले करके आज का प्राइस एक्शन मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मार्केट जब स्टार्ट नहीं हुई थी तो हमने कुछ लेवल्स दिए थे, आप लेवल्स इसको टैली भी कर लीजिएगा। अगर मार्केट कल को नीचे आती है तो मेरे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे मैग्नेट ऑन कर लेता हूँ। एक नीचे प्रीवियस डे का लो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एक ऑब्वियसली ये हाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, और एक साइड में मुझे ये क्लियर सा स्विंग हाई दिख रहा है। अगर आपने स्विंग हाई स्विंग लो नहीं सुना है तो इसके लिए इसी चैनल पे वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। अब हम लोग इसको 1x पे करके प्ले करके देखते हैं कि मार्केट कहाँ खुलती है और किस तरीके से मार्केट ने आज बिहेव किया। अच्छा, ये तो मैंने डे का ही कैंडल पूरा सिलेक्ट था, मुझे 5 मिनट लेना चाहिए था। 1 सेकंड रुक जाइए, फिर से मैं इसको कर लेता हूँ। ये मैंने डे का कैंडल लिया, ये अच्छा ये डे का पहले कैंडल कर लेते हैं। आज का प्राइस एक्शन हमने डिलीट कर दिया। यही 3 लेवल्स हमने मार्क किए थे। अब हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के, वहाँ पे डायरेक्ट मैंने डे का कर दिया था तो उसने एक ही कैंडल में आज का दिन ख़त्म कर दिया हमारा। तो यही 3 लेवल्स थे और हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। मार्केट यहाँ पर ओपन होती है तो हमारा नीचे का लिक्विडिटी ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है। अगर मार्केट हमें कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाती है इस तरीके का तो हम नीचे को टारगेट करते हैं, और अगर ब्रेकआउट करके ऊपर जाना चाहती है तो हम ये ऊपर वाले लेवल को टारगेट करते हैं। यही हमारा मेन मोटिव होता है। तो इसमें एक स्ट्रैटेजी आज जो बनी थी, जो क्वेश्चन आंसर्स मैं ले लेता हूँ लोगों के, इसमें हम लोग एक इंडिकेटर का यूज़ कर रहे थे EMA, वो भी मैं प्लांट कर देता हूँ। EMA में हमें सेटिंग जाके इसको थिक कर लेते हैं। इनपुट में जाके हमें 9 को यहाँ पर 21 करते हैं। 21 EMA की भी वीडियो मेरे इसी चैनल पे है, मैंने 2 बार बैक टेस्ट करके भी दिखाया है आपको। तो ये मैंने यहाँ पर EMA का लाइन ये लगी नहीं है क्या, 1 सेकेंड, ये नेट भी चल रहा है, क्या हो गया, लाइन क्यों नहीं लगी EMA की कैंडल। चलिए मैं इसको दोबारा करके देख लेता हूँ। ये लगा ली हमने, यहाँ पर वही है। लाइव वीडियो में ये सारी चीज़ें थोड़ी दिक्कत हो जाती हैं। हमने अपनी सेटिंग कर ली है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा चलिए लाइन लग गई, वरना मैं तब तक कोई दूसरे कंसेप्ट पे आ जाता। तो EMA 21 का कंसेप्ट हमें ये कहता है कि जब भी EMA लाइन के नीचे से, मैं इसको फिर दोबारा थिक कर लेता हूँ, ये मैंने लाइन थिक कर दी। ये मेरी EMA 21 की ब्लू कलर की लाइन है, ठीक है। जब नीचे से कोई कैंडल ऊपर जाती है तो ये देखिए नीचे कैंडल कल की क्लोजिंग हुई थी, मतलब लास्ट डे की क्लोजिंग हुई थी, फ्राइडे की। अब ये जो कैंडल है पहली ऊपर बंद होती है, हमें 3 कैंडल के अंदर में कोई अपोजिट साइड की कैंडल दिखनी होती है, और इस केस में अपोजिट साइड की कैंडल हमारी दूसरी रेड बन चुकी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा, जो लोगों का कन्फ्यूजन था कि अब इसके हाई पे तो मुझे ट्रेड करना है,
इसके हाई पे ट्रेड करना है। यहाँ पर कोई कैंडल आपका ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी नहीं देखनी है, बस इसका हाई ट्रेड होना चाहिए। ये वाली कैंडल तो यहाँ क्लोज हो गई है, अगली कैंडल बस यहाँ पे टच भी कर गई ना तो आपकी ट्रेड ऑन हो गई है। लेकिन अब आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो इसका लो नहीं रखना है, क्योंकि इसके हाई को तोड़ने के पहले इस ग्रीन कैंडल का लो इसके लो से नीचे है, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये रहेगा। तो ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि जिस कैंडल का हाई के टूटने से वो ट्रेड में एंट्री कर रहे थे वो उसी का स्टॉप लॉस यहाँ पर रख रहे थे। तो ये स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि हाई अभी देखिए टूटा नहीं है और हाई को टूटने के पहले विक आपकी यहाँ तक गई है। तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो नीचे वाला रहेगा। यहाँ पर आप लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पर एग्जैक्ट अगर ये अगली कैंडल आपको देता है एंट्री तो। और पहला जो आपका ये रहेगा स्टॉप लॉस ये रहेगा 1.5 हम लोग मिनिमम एक्सपेक्ट करते हैं। एक लर्निंग इसमें और है, जो एक हमारे व्यूअर का ही क्वेश्चन था कि क्या अगर लिक्विडिटी इतनी पास है तो क्या मुझे ट्रेड लेना चाहिए। देखिए ऐसे केस में अगर आपको लिक्विडिटी की समझ बहुत अच्छी है और आपका कॉन्फिडेंस ऐसा है कि मार्केट पहले से ही बुलिश मूव में चल रहा है और मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देगा, या आपका लॉन्ग विजन है, आप इसके ऊपर भी इस लिक्विडिटी को टारगेट कर रहे हैं, तब तो आपको ये EMA 21 से ये ट्रेड ले सकते हैं, ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड को देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर 1:1 से भी कम बन रहा है। आप देखिएगा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 0.76 का है, मतलब आपको खोने के लिए 1 रुपये है और पाने के लिए 75 पैसे है। तो ऐसे केस में आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की स्ट्रैटेजी पे आगे बढ़ रहे हैं। EMA 21 को ही आप प्राइमरी लेके चल रहे हैं या फिर आप लिक्विडिटी को लेके चल रहे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर 1.5 लगा देता हूँ तो यहाँ से मैं इसको प्ले करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपका 1.5 यहाँ पर हो गया। हालांकि अगर आप लिक्विडिटी बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं तो इस ट्रेड को आपको अवॉइड कर देना चाहिए था, क्योंकि आपका जो टारगेट था वो बहुत पास था। तो अब इसको हम हटा देते हैं। आई होप कि ये वाला डाउट क्लियर हो गया स्टॉप लॉस वाला। अब हम लोग अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। मैंने आपको एक ब्रेकआउट का एक कंसेप्ट बताया था कि ब्रेकआउट जब भी होता है, जैसे ये मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट ने देखिए पहली बार गया विक करके आ गया, दूसरी बार नीचे ही क्लोजिंग हो गई, तीसरी बार गया ब्रेकआउट हो गया, तो बहुत लोग इसको ब्रेकआउट कंसीडर कर लेते हैं इसी कैंडल को। तो हमने ब्रेकआउट जो सीखा था, आप ब्रेकआउट वाली भी वीडियो इसी चैनल पे आप देखिएगा कि ब्रेकआउट की क्या कंडीशन होती है कि जिस भी कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उसका हाई ट्रेड होना चाहिए। तो क्या इस दोनों कैंडल ने हाई ट्रेड किया है? नहीं जी, हाई ट्रेड नहीं किया है। हाई ट्रेड आपका इधर हुआ है। तो इस कैंडल के क्लोजिंग पे मुझे पता चला है कि ये ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन हमने एक और चीज़ पढ़ी है, इमीडिएट फेकआउट। यहाँ पर क्या होगा, अगर मार्केट कल को नीचे ही क्लोजिंग कर जाती है तो हम ये भी सोचेंगे कि मार्केट इमीडिएट फेकआउट करके या राउंडेड फेकआउट करके यहाँ पर आ गई। इमीडिएट फेकआउट तब होता है जब अगली कैंडल नीचे बंद हो जाती, और राउंडेड फेकआउट क्या होता है, जब 3-4 कैंडल ऊपर रह गई और उसके बाद भी मार्केट नीचे आ गई। तो ये हो गया राउंडेड फेकआउट। ये दोनों का फ़र्क है। तो यहाँ पर हमारा इमीडिएट फेकआउट नहीं, राउंडेड फेकआउट बनने की संभावना है अगर कैंडल नीचे क्लोज होती है तो। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये कैंडल आपकी नीचे क्लोज हो गई। तो अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर हमारा राउंडेड फेकआउट हो गया है और मार्केट अगर नीचे जाना चाहती है तो हमारी एंट्री कहाँ बनती है, जिस भी कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया था, मतलब इसको, इस कैंडल को मैं ब्रेकआउट मान रहा हूँ, तो इसका जो लो है इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज कर दे, तो क्या यहाँ पर ये जो लो है इसके नीचे ये वाली कैंडल ने क्लोज किया? नहीं किया। और यहाँ पर क्या हुआ, फिर से इमीडिएट फेकआउट हो गया। तो मतलब इधर भी फेकआउट राउंडेड हुआ, इधर भी इमीडिएट हो गया। तो अब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि मार्केट जाएगी किधर। तो इसको करने के लिए आप ब्रेकआउट को आपको और एडवांस तरीके से समझना है, और वो एडवांस तरीका क्या है मैं आपको फ़िलहाल यहाँ पे बता देता हूँ। डिटेल में तो हम लोग इसको और आने वाले क्लासेस में या वीडियोज़ में हम लोग सीख लेंगे। देखिए मार्केट क्या है, जब भी ये आपका कोई रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट जब नीचे से आ रही है, नीचे से आ रही है इस तरीके से, और इसने आपको ब्रेकआउट दिया, ऊपर गई, नीचे आई, रीटेस्ट करी, और फिर अगर ऊपर जा रही है तो इस लेवल पर आप अपनी एंट्री बनाते हैं। मतलब मार्केट पहले नीचे से आई, ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आई, हो सकता है वो इतना नीचे भी आ जाए, लेकिन जब वो दोबारा रीटेस्ट कर रही है और दोबारा आपके ब्रेकआउट के ऊपर को फिर से ट्रेड कर रही है, तब आप डबल श्योर हो जाते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं कि ब्रेकआउट का ब्रेकआउट मैंने ट्रेड किया है, तो आपकी कन्फर्मेशन ज़्यादा हो जाती है। अब इस केस में क्या है, मार्केट ने यहाँ पर एक स्विंग हाई बना दिया है और एक स्विंग लो भी बना दिया जो मुझे ईजिली दिख रहा है। तो अगर इसके ऊपर मार्केट अब ट्रेड करती है तो
तो अब मैं मान के चलूँगा कि मार्केट ने कंप्लीट ब्रेकआउट कर दिया है, क्योंकि एक तो ब्रेकआउट ये हो गया था, देखिए वही चीज़, यहाँ से गई, ऊपर आई, नीचे आई, और अब मैं यहाँ पर ट्रेड करने का प्लान कर रहा हूँ। मैं अपनी एंट्री कुछ यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास एक जेन्युइन स्टॉप लॉस भी आ गया, एक स्विंग लो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो मैं अब ऊपर वाले लिक्विडिटी को, जो कि मेरा 24,482 पे है, मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ। लेकिन एसएमसी पढ़ते हैं भैया, हमें श्योर पे श्योर होना है। एक श्योरेंस ले लिया, डबल अश्योरेंस ले लिया, हम तीसरा भी वेट कर लेंगे, हम इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का वेट कर लेंगे। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, इसकी भी वीडियो आपको इसी चैनल पे अवेलेबल है। तो देखिए, जाना कहीं नहीं है, बस आपको उठाना है। अलग अलग जो मैं टर्म बता रहा हूँ, इसके आपको वीडियोज़ एक एक करके उठा लेने हैं। सब कुछ फ्री का ज्ञान यहीं पर मिल रहा है, कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ब्रेकआउट को देख लेते हैं, ब्रेकआउट होता है कि नहीं। ये देखिए, ये ब्रेकआउट आपका कंफर्म हो गया। जो अभी हम यहाँ पर ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी अपना रहे थे कि कैंडल को ऊपर क्लोज होना चाहिए, देखिए क्लोज हो गया। कैंडल का हाई ट्रेड होना चाहिए था, देखिए ट्रेड भी हो गया। कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए, कैंडल ऊपर क्लोज भी हो गई। तो भैया सारे चीज़ तो इशारा कर दी कि ब्रेकआउट हो गया। एक तो ब्रेकआउट का ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो भाई, ऊपर से आपको डबल कन्फर्मेशन भी हो गई। तो अब काहे का सोचना, अब जो तीसरा हथियार है, आपको फिब को उठाना है, स्विंग लो पे एक जाके ऐसे करके छोड़ देना है, और स्विंग हाई आपका बन गया है, स्विंग हाई पे ऐसे छोड़ देना है। 50% का जोन आपको पता है कि मार्केट अब डिस्काउंट में आएगी, तो मैं इस ट्रेड में एंट्री लूँगा। यहाँ पर आपने लॉन्ग की पोजीशन बनानी है, यहाँ पर मैं 50% का बना देता हूँ। स्टॉप लॉस मुझे पता है, इसी का जो लो है बस इसके नीचे रहेगा, और टारगेट आपको ऑब्वियसली पता है कि अब आने वाला आप इस स्विंग हाई को रख सकते हो। मिनिमम आपको 1:5 रखना है, 2 रखना है, आपको रिस्क रिवॉर्ड जैसा अलाउ करता है वैसा रखिए। स्विंग ट्रेड वाले यहाँ रखेंगे, और यहाँ पर कहीं पर भी आपको 1, 2, 2.5 मिल जाए तो आप इसको लेके खुश रहिए। चलिए देखते हैं। मार्केट ने देखिए आपको एंट्री दे दी, इसी को कहते हैं स्नाइपर एंट्री। इसको मैं आपको दिखाता हूँ हटा के। मार्केट ने एग्जैक्ट आपके डिस्काउंट में आपको यहाँ पर आके एंट्री दे दी है, और अब हम लोग देखते हैं कि हमारा टारगेट कहाँ तक जाता है। इसको हम इस तरीके से आगे बढ़ा लेते हैं। तो आपने करीबन इस ट्रेड में 2 आवर बुक कर लिया है। तो आप अगर जो भी आपकी पोजीशन है, आप आधी पोजीशन यहाँ बुक कर सकते हो, आधी के लिए आप इसको ट्रेल कर सकते हो। हालांकि हम सबको पता है कि लिक्विडिटी यहाँ तक पूरी गई नहीं है, लेकिन इसमें एक और लर्निंग बाकी है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको हम फ़िलहाल हटा देते हैं, यहाँ पर हमारा काम हो गया। हालांकि आप देखिएगा 2 से ज़्यादा आर हो गया है, लेकिन ठीक है। जो मुझे यहाँ पर ब्रेकआउट वाली चीज़ बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। अब ईएमए वाली वापस से जो हमारी एंट्री बन रही है, यहाँ पे बहुत लोगों का फिर से कन्फ्यूजन था, तो इसको मैं थोड़ा सा स्पीड तेज़ कर देता हूँ और इसको चलते हैं यहाँ पर। बस, तो ये आपने देखा होगा कि मार्केट यहाँ तक तो आई, करीबन आपका 20-30 पॉइंट से आपका टारगेट मिस कर दिया, और मार्केट में एक सेलिंग आई है, एक बेरिश प्रेशर आया है जिसको हम कहते हैं। अब वही वाली ईएमए वाली कैंडल को हम फिर से देखते हैं कि मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी 3 कैंडल के अंदर में, मतलब ये नीचे आती है 1, 2, 3, तीसरी कैंडल मेरी अपोजिट साइड की कैंडल बनती है। अब मुझे ये देखना है कि जब मैं यहाँ पर ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ ये वाली, तो इसका ये अब ये एसएल मेरा नहीं रहेगा, मेरा एसएल अब ये रहेगा। और अगर मार्केट ने पहले एंट्री करके आपको एसएल दे दिया तो वो बात अलग है। यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज हो गया था जब लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, तो मैं अपना शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके इस चीज़ को चेक किया कि मार्केट ने नीचे वाली तोड़ने से पहले उसने ऊपर ही वीक बना दिया था। तो अगर वो पहले यहाँ पर वीक बना के आपको एसएल यहाँ पर आउट कर दे तो वो फेयर है, आप इसको अपना एसएल कंसिडर करिएगा। लेकिन इस केस में मार्केट ने पहले ऊपर वीक बनाया, बाद में यहाँ पर नीचे आया और वीक बनाया, तो आपको पता है कि आपकी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड प्लान करनी है इसी पे। ये आपका रहेगा एसएल, इसको मैं मैग्नेट हटा देता हूँ। ये आपका अब ये वाला हाई रहेगा एसएल। अब आपका ग्रीन हाई नहीं है, रेड का हाई है। मिनिमम 1.5, सवा 1 कुछ भी आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नीचे का भी आपको टारगेट रखना है तो नीचे का भी आप टारगेट इस तरीके से रख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देखिएगा कि आपका, यहाँ पर लोगों ने मेरे से टेलीग्राम पे और उस पर क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एसएल चला गया, तो आई होप कि गुंजन सर थे वहाँ पर जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। तो मैं आपको बताता हूँ सर, देखिए आपने इसको एसएल रख के मुझे कमेंट किया था कि सर ये एसएल हो गया है ना, और मैंने आपको उसी समय रिप्लाई किया था कि आपका एसएल अभी ये बचा हुआ है, क्योंकि आपका एसएल ऊपर है, 5 पॉइंट से आपका एसएल बचा हुआ है।
और जैसे ही इस वाले स्विंग हाई को मार्केट ने स्वीप करके ये 5 मिनट की कैंडल नीचे गई, उसी समय आपको मैंने टेलीग्राम पे बोला था कि चूंकि मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया है तो मार्केट नीचे के लो लेना चाहेगी। आपको याद है जब मैंने एक दिन अपने वीडियोस में कहा था कि मार्केट जब बाई साइड की लिक्विडिटी लेती है, बाई को एसएल लेती है, बाई कौन से थे, इधर वाले लोग बाई थे, तो एक बार फिर वो सेल साइड की लिक्विडिटी लेने जाएगी। तो बाई साइड की लिक्विडिटी उसने स्वीप कर दी, अब सेल साइड की लिक्विडिटी क्या है, सेल साइड की लिक्विडिटी ये है। तभी यहाँ पर मैं आपको मैग्नेट ऑन करके दिखाता हूँ, ये थी आपकी सेल साइड की लिक्विडिटी। तो यहीं से मैंने आपको बता दिया था कि प्राइस यहाँ से गिरेगा। कुछ लोगों ने बोला था कि 400 पे बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट वपोर्ट कुछ नहीं था। जो मार्केट ने करना था, मार्केट ने बाई साइड की लिक्विडिटी स्वीप करी, मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप करी, ठीक है। फिर वहाँ पर आपको ये भी मैंने कमेंट में लिखा था कि अगर इस लेवल से फेकआउट हो गया, फेकआउट को आपको पता है इमीडिएट इसकी अगली कैंडल कोई ऊपर चली गई, तो अब मेरे पास जो ऊपर दिखने को है ये है मेरा रिलेटिव इक्वल हाई। ये दिख रहा है आपको, मैं इसको एरो से मार्क कर देता हूँ। ये एक हाई दिख रहा है, ये दूसरा हाई दिख रहा है। तो यहाँ पर इस हाई ने इस हाई को स्वीप नहीं किया है, तो ये एक लिक्विडिटी पूल बन गया है। अगर मार्केट यहाँ से फेकआउट कर जाएगा तो मार्केट इन दोनों हाई को लेने कम से कम प्राइस यहाँ तक ज़रूर आएगा। और अगर ब्रेकआउट कंफर्म कर देता है, वही ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी आपको पता है कि अगर अगली कैंडल भी इस लाइन के नीचे क्लोज हो जाती है तो मार्केट में शार्प फॉल आ सकता है, मार्केट इस लिक्विडिटी को लेगा ही लेगा और नीचे भी गिर सकता है। अब देखते हैं मार्केट में क्या हुआ, मैं इसको और 1x पे करके आपको दिखला देता हूँ। अब अगली कैंडल ने देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट कंफर्म करके तुरंत इमीडिएट फेकआउट मार्केट ने दे दिया। तो जब मार्केट आपको इसके ऊपर जा रही है और वही वाली कि जिसने कैंडल को लो तोड़ा उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गई, तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि मार्केट इस हाई को लेने जाएगी। और उसके बाद हम सब ने देखा कि मार्केट ऊपर ही चली गई। तो आई होप कि ये 3 लर्निंग हमने इसमें कर ली। एक हमने ब्रेकआउट समझ लिया, ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करते हैं वो समझ लिया, हमें अपना जो स्टॉप लॉस है किस तरीके से एडजस्ट करना होता है, क्योंकि अभी तक इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं थी तो आपको मैंने बताया नहीं था। कंसेप्ट वही है, अपोजिट साइड का हाई टूटने पे हम लेंगे, लो पे हमारा एसएल रहेगा। लेकिन अगर उस हाई टूटने के पहले किसी ने विक बना दिया, हो सकता है इस हाई टूटने के पहले कोई 2-3 कैंडल यहाँ लग जाए, तो हालांकि 2-3 कैंडल्स के बाद तो हमारी ट्रेड ऐसे भी नहीं बनती है, क्योंकि हमें मोमेंटम पकड़ना होता है। 3 कैंडल तक अगर उसका हाई नहीं टूटता है, सॉरी यहाँ पे लो नहीं टूटता है और इस केस में हाई नहीं टूटता है, तो हमें ट्रेड में एंट्री ऐसे ही नहीं लेनी है। और विक को हम हमेशा कंसिडर करेंगे और स्टॉप लॉस हम इसको ना लगा के इसको लगाएंगे इस केस में। तो किसी को कोई कन्फ्यूजन रह गया होगा तो वीडियो अपनी हाथ की चीज़ है, दोबारा बन जाएगी। आप लोग अपने कमेंट करिएगा और आप लोग को कोई डाउट ना रह जाए, तो जितने आपको मर्जी है आपको क्वेश्चन पूछने हैं पूछिएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो मैंने बता दिया, टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिए। आप ईमेल करना चाहते हैं आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी आप लोगों को पता है, अच्छा नहीं पता है चलिए यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर आप लिंक्स में जाएंगे, ये देखिए व्यू ईमेल आईडी, आप यहाँ पर जाएंगे kamaitradingmk@gmail.com। सारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स हैं, यहाँ पर आपको डेली का लेवल्स मिल जाता है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करिए और आपको अच्छा लगे तो आप धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग सिस्टम में भी इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अपने परिवार का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।